गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एव मस्त। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम नाउन के प्रीवियस जो भी पार्ट्स आए थे उसमें हमने डेफिनेशन, उनके काइंड्स, उनसे रिलेटेड बेस्ट एग्जांपल्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस थे उनका अध्ययन किया था। मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि आपको शॉर्ट, बहुत ज्यादा लेंदी ना हो और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। और इसीलिए आज के दिन मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ आया हूं जहां पर आप एरर्स को स्पॉट कर पाए, जहां चिन्हित कर पाए कि कहां एरर है और पेपर में कैसे आता है। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख रहे होंगे, द फ्रेंच इज ए हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव पीपल्स। अब ये जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं यहां पर अगर देखेंगे तो अगर इस शब्द के पहले, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके पहले द इंग्लिश यूज कर दिया तो अंग्रेज लोग, वैसे ही फ्रेंच लैंग्वेज है लेकिन उसके पहले द यूज कर दिया आपने तो फ्रेंच पीपल, वहां के लोग, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहां जो वर्ब होगी वो होगी प्लूरल आर। दूसरी चीज, लास्ट में आप देख रहे होंगे हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव पीपल्स नहीं होगा, ये पीपल होगा, पीपल्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? तो पीपल का मतलब लोग होता है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो वैसे सिचुएशन में हमें उसके साथ एस जोड़ के अलग से प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको अगर करेक्ट करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे द फ्रेंच आर हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव पीपल। इस ए को भी हटा दीजिए, द फ्रेंच आर हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव पीपल। तो फ्रेंच बहादुर और कठिन परिश्रमी लोग हैं। तो पहले लाइन का हो गया, फ्रेंच के साथ आपने द यूज किया मतलब वहां के लोग, तो उसके साथ वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल होगा। और साथ में जो पीपल्स लिखा है इसको पीपल लिखेंगे क्योंकि पीपल का मतलब लोग होता ही, एक से ज्यादा लोग हैं, फिर प्लूरल की क्या आवश्यकता। हाँ, एक सिचुएशन है जहां पे पीपल का पीपल्स करते हैं। वो सिचुएशन कौन सा है? जैसा कि रूल में मैंने बताया था कि अगर आप कास्ट की बात करते हैं, अगर आप नेशंस की बात करते हैं, वैसे सिचुएशन में प्लूरल यूज कर सकते हैं। जैसे देयर आर मेनी पीपल्स इन यूरोप, इन एशिया, इन अफ्रीका, या देयर आर मेनी पीपल्स इन यूपी। अलग अलग जातियों की बात करनी होगी, उस सिचुएशन में आप पीपल को पीपल्स यूज कर सकते हैं। उस सिचुएशन में जब आप कास्ट की बात करते हैं, आप जब नेशन की बात करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं, यहां लोगों की बात हुई और लोग ऑलरेडी प्लूरल है। सेकंड पर आते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल इन यूरोप। इसको मैंने स्किप कर दिया यहां, इन यूरोप। अब एक बात बताइए, मैंने डिफरेंट पीपल की बात की है, अलग अलग लोगों की बात की, जातियों की बात की है यहां पर, तो वैसे सिचुएशन में इस पीपल के साथ पीपल्स यूज करेंगे। मैंने बोला था कि अगर पीपल का यूज आपने लोगों के लिए किया तब तो ठीक है, तब तो प्लूरल है, वर्ब उसके साथ प्लूरल आएगी। लेकिन अगर पीपल का यूज आपने जातियों के लिए कर दिया, पीपल का यूज यदि आपने राष्ट्र के लिए कर दिया, वैसे सिचुएशन में चूंकि नेशन भी काउंटेबल, उसको प्लूरल बनाया जा सकता है, वैसे ही पीपल का पीपल्स लिख सकते हैं। तो यहां मैंने डिफरेंट लिखा है, मैंने डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में पीपल का पीपल्स होगा, वहां नहीं होगा। थर्ड पर आते हैं, देयर इज फ्यू जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है सज्जन लोग, जो एक से ज्यादा हैं, और एक से जब ज्यादा हैं तो वैसे सिचुएशन में ये वर्ब इज नहीं होगा, इस जगह पर आर यूज करेंगे। आई रीड सेवरल पोएट्रीज, मैं अनेकों कविताएं पढ़ता हूं। लेकिन अगर याद करेंगे तो मैंने बताया था कि पोएट्रीज शब्द का प्लूरल नहीं होता, यह अनकाउंटेबल नाउन है, तो पोएट्रीज नहीं हो सकता। अगर आपको प्लूरल लिखना ही है तो वैसे सिचुएशन में आप पोयम लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं पोयम्स। इस पोयम शब्द का प्लूरल हो सकता है, यह शब्द यूज नहीं किया जा सकता। पोएट्री का पोएट्री ही होगा, इसका प्लूरल यूज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वैसे सिचुएशन में एस की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके साथ ऑल यूज कर सकते हैं आप। ऑल के साथ आप प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं। तो यहां ऑल के साथ अगर आपने फर्नीचर लिखा, ऑल द फर्नीचर, तो ठीक है, एस की आवश्यकता नहीं है।
इसकी जरूरत नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाते नहीं है, इसलिए इसके साथ एस आप ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द कार कॉस्ट मी 15,000 रुपीज। अब देखिए जब भी 100, 1000, डोजन, स्कोर, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन अगर आ जाए और उसके पहले अगर काउंटिंग दी गई हो 1 2 3 4 5 6 अगर दिया हो तो इन शब्दों का प्लूरल फ्रेम नहीं करते हैं। मतलब इसके साथ ये जो एस लगा हुआ है, एस नहीं लगेगा, केवल 1000 ही लिखेंगे आप, 1000 ही लिखेंगे। मतलब आप लिखेंगे THOUSAND, 1000 नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं इसका प्लूरल फ्रेम करें तो वैसे ही सिचुएशन में होगी जब इसके पहले 1 2 3 4 5 न दिया हो। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल यूज कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। हुज आर दिस कैटल्स? कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, कैटल का मतलब मवेशी, ऑलरेडी प्लूरल है, इस एस की आवश्यकता नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। He gave me many good advices। अब एडवाइस शब्द तो अनकाउंटेबल है, फिर इसके साथ प्लूरल की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए एडवाइस वर्ड यहां पे लिखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं कि एसएससी या ऑन एग्जाम्स में आए हुए हैं एनडीए वगैरह में, वो सब मैंने लिखा हुआ है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अब यहां जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये मेनी भी नहीं होगा, यहां पर मच यूज करेंगे आप यूज करेंगे ही हैड मच गुड एडवाइस, या आप पीसेज ऑफ एडवाइस लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रेड्स, ब्रेड्स भी अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड्स भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ब्रेड्स के लिए इसका प्लूरल तो बनेगा नहीं, इसके लिए ब्रेड यूज करेंगे और मेनी की जगह पर आप मच यूज कर सकते हैं, लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं, कुछ यूज कर सकते हैं, बट ब्रेड का प्लूरल नहीं होता। ए पीस ऑफ ब्रेड लिख दीजिए, सिंगुलर। अगर आपकी बहुत इच्छा है कि नहीं मुझे सिंगुलर की तरह यूज करना है, या इसको अगर इसको प्लूरल की तरह यूज करना है तो पीसेज ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं। ब्रेड का ब्रेड्स नहीं हो सकता क्योंकि ग्रामेरियंस उसको मानते हैं अनकाउंटेबल नाउन। हम अपने हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे। आगे बढ़ते हैं। वी हैव रेड नो इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है, इसलिए एस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं या पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे। और नेक्स्ट है हिज 4 years old son। यहां ईयर्स आया हुआ है, इस ईयर्स में एस की जरूरत नहीं है, यहां एस की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि काउंटिंग पहले आया हुआ है। इसको केवल हिज 4 year old son आप लिखेंगे, इतना से ही सही हो जाएगा। शी लॉस्ट हर सीजर। अब सीजर जो वर्ड आया है ये लिखा ही गलत है, इसके लिए सीजर्स यूज करेंगे हम, सीजर्स। हाँ, ए पेयर ऑफ सीजर्स, टू पेयर यूज कर सकते हैं, बट यहां पर आप ये शब्द जो है वो इसी फॉर्म में आता है, सीजर्स ही लिखते हैं। उसके लिए सिंगुलर आप ऐसा नहीं कि आप उसके साथ एस हटा के सिंगुलर फ्रेम कर देंगे। अगर आप लिखना है ए पेयर ऑफ सीजर्स लिख सकते हैं। ही डज नॉट लाइक वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं, इसके लिए करेक्शन होगा वेजिटेबल्स, ये सही फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, ये फ्रेज है और फ्रेज में अपने मन से चेंज नहीं करना, ये वर्ड यूज करेंगे आप, वर्ड्स नहीं होगा। लास्ट इनिंग ऑफ मैच, इनिंग शब्द ही नहीं, इसके लिए इनिंग्स आता है, लास्ट इनिंग्स ऑफ मैच। अब इनिंग्स आ गया तो सिंगुलर की तरह यूज होगा, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। आई वॉन्ट ए स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल तो नहीं होता, आप स्पेक्टिकल्स लिखेंगे, स्पेक्टिकल्स, क्योंकि वो पेयर में आता है, जोड़े में आता है, और ए भी नहीं होगा। अगर यूज करना तो ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स यूज कर ले, ए पेयर ऑफ, या आई वॉन्ट स्पेक्टिकल्स, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। द सीनरीज ऑफ गोवा, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया है द सीनरीज ऑफ गोवा। अब देखिए सीनरी जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सीनरीज का प्लूरल नहीं बनता, और चूंकि अनकाउंटेबल इसलिए इसके पहले ए या एन लगा दिया तब भी गलत है, मतलब आप सीनरी ही लिखेंगे। हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं इसको प्लूरल बनाएं तो उसके लिए दूसरा वर्ड आता है सीन। आप इसके लिए इसके साथ एस या ईएस जोड़ सकते हैं, एस जोड़ सकते हैं, या साइट यूज कीजिए, साइट का प्लूरल कीजिए, मतलब सीन्स लिख सकते हैं, साइट्स लिख सकते हैं, लेकिन सीनरीज नहीं लिख सकते। सीनरी आएगा तो सीनरी ही होगा। हाँ, उसके पहले ए एन भी नहीं लगा सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है। ए सीनरी लिखेंगे तब भी गलत है और सीनरीज लिखेंगे तब भी गलत होगा, केवल सीनरी ही लिख सकते हैं, लेकिन सीन या साइट को आप यूज कर सकते हैं, इसका प्लूरल बना के आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुलिवर्स ट्रेवल्स वर्ल्ड। अब गुलिवर्स ट्रेवल्स तो एक बुक का नाम है, और बुक अगर सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वह भी सिंगुलर होगी, तो इसके लिए वाज यूज कर दिया। फिश आर यूज्ड एज फूड। अब देखिए फिश जो वर्ड है, अगर इसका यूज हमने भोजन के लिए किया, फूड के लिए किया, तो एज ए मटेरियल नाउन यूज हुआ, और जब मटेरियल नाउन होगा तो अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल अगर हुआ तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, इसके साथ इज यूज करेंगे। नीचे लिखा है फिश लिव्स इन द रिवर्स, यहां पर फिश काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो फिश वर्ड है, अगर एक स्पेसीज की बात की जा रही है, एक प्रजाति की बात की जा रही है, तो एक मछली की बात कर रहे हैं तो वन फिश, 1000 मछली की बात करें तो 1000 फिश। फिश का फिशेज नहीं होता अगर सेम स्पेसीज है तो, लेकिन अगर स्पेसीज अलग अलग हैं, अलग अलग प्रजातियों को एक साथ चर्चा की जा रही है, या उनके हाइट या उनके लेंथ में कुछ, लंबाई में कुछ फर्क दिखाया जा रहा है, जैसे आई कॉट 2 फिशेज, वन वाज बिग एंड अनदर वाज स्मॉल, तो अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं वैसे सिचुएशन में आप फिश का फिशेज यूज कर सकते हैं जब बहुत सारे प्रजातियों की बात करनी होगी। तो यहां ऐसा तो नहीं है, मैं फिश लिव्स इन द रिवर्स, मछलियां रहती हैं, तो ये फिश जो वर्ड है इसके प्लूरल की आवश्यकता नहीं, ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, मछलियां रहती हैं। मैं तो यहां केवल इस एस की जरूरत नहीं, एस हटा देंगे, फिश लिव इन द रिवर्स। आगे बढ़ते हैं। 6 miles रेस आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 6 miles रेस, तो 6 miles यहां पे माइल्स के साथ एस हटा दीजिए, 6 माइल रेस, और चूंकि एक निश्चित दूरी, एक निश्चित समय, एक निश्चित वजन अगर दिया हो तो वैसे सिचुएशन में उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी, इसलिए यहां पर जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताए, जो कि एसएससी, एनडीए या अदर रेलवे एग्जाम्स के लिए मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे लगे होंगे, इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एवमस को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियोस के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाऊं।